ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे मीठे बाबा के 10 जनवरी 2023 की महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, यह तुम्हारा मर्ज़िवा जन्म है। यह ईश्वर, तुम ईश्वर बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम्हें बहुत बड़ी लॉटरी मिली है, इसलिए अपार खुशी में रहना है। प्रश्न है, अपने आप को कौन सी समझानी दो तो चिंता समाप्त हो जाएगी, गुस्सा चला जाएगा। उत्तर है, हम ईश्वर की संतान हैं, हमें बहुत मीठा बनना है। बाप समान, जैसे बाबा मीठे रूप से समझाने देते हैं बच्चों को, गुस्सा भी नहीं करते हैं, ऐसे हमें भी आपस में मीठा रहना है। लोन पानी नहीं होना है, क्योंकि जानते हैं जो सेकंड पास हुआ वह ड्रामा में पार्ट था। चिंता किस बात की करें। ऐसे ऐसे अपने आप को समझाओ तो चिंता खत्म हो जाएगी और गुस्सा भी भाग जाएगा। गीत है, यही बाहर है। ओम शांति। यह है ईश्वरीय संतान की खुशियों का गायन। तुम इतना खुशी का गायन सतयुग में भी नहीं कर सकेंगे। अभी तुमको खजाना मिल रहा है, यह है बड़ी लॉटरी। जब लॉटरी मिलती है तो खुशी होती है ना। तुम फिर इस लॉटरी से जन्म जन्मांतर स्वर्ग के सुख भोगते रहते हो। यह है तुम्हारा मर्ज़िवा जन्म। जो जीते जी मरते नहीं, उनका मर्ज़िवा जन्म नहीं कहेंगे। उनको तो खुशी का पारा भी चढ़ नहीं सकता है। जब तक मर्ज़िवा नहीं बने हैं, अर्थात बाप को अपना नहीं बनाया है, तब तक पूरा वर्षा भी मिल नहीं सकता। जो बाप के बनते हैं, जो बाप को याद करते हैं, उनको बाप भी याद करते हैं। तुम हो ईश्वरीय संतान। फिर बाबा ने हमें याद दिलाई है, तुम्हें नशा है, हम ईश्वर बाप से वर्षा अथवा वर ले रहे हैं, जिसके लिए भगत लोग भक्ति मार्ग में धक्का खाते रहते हैं। बाप से मिलने के लिए अनेक उपाय करते हैं। क्या क्या करते हैं? वेद, शास्त्र, मैगजीन आदि अथाह पढ़ते रहते हैं, परंतु दुनिया तो दिन प्रतिदिन दुखी ही होती रहती है। इनको तमो प्रधान होना ही है। यह बबुल ट्री है ना, बबुलनाथ फिर आकर कांटों से फूल बनाते हैं। कांटे बहुत बड़े बड़े हो गए, कांटे माना विकार, बड़े जोर से लगते हैं। उसको अनेक प्रकार के नाम दिए हुए हैं। सतयुग में तो ये कांटे नहीं होते हैं। बाबा समझाते हैं, यह है ही कांटों की दुनिया। एक दो को दुख देते रहते हैं। घर में बच्चे भी ऐसे कपूत निकल पड़ते हैं जो बात मत पूछो। माँ बाप को बहुत दुखी करते हैं। सभी कोई एक समान भी नहीं होते हैं। सबसे जास्ती दुख देने वाला कौन? मनुष्य ये भी नहीं जानते। बाबा कहते हैं, इन गुरुओं ने परमात्मा की महिमा गुम कर दी है। हम तो उनकी बहुत महिमा करते हैं। वह परम पूज्य परम पिता परमात्मा है। शिव का चित्र भी बहुत अच्छा है, परंतु बहुत ऐसे हैं जो मानेंगे नहीं कि शिव कोई ऐसा ज्योतिर्बिंदु है, क्योंकि वो तो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा अति सूक्ष्म है जो भ्रुकुटी के बीच में बैठी है। फिर परमात्मा इतना बड़ा आकार वाला कैसे हो सकता है? बहुत विद्वान आचार्य लोग भी बीके पर या हमारा जो नॉलेज है उस पर हंसी उड़ाते हैं। परमात्मा का रूप ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसे कहते हैं। वो तो अखंड ज्योतिर्मय तत्व हजारों सूर्यों से तेजोमय हैं। ये उनकी मान्यताएं हैं। वास्तव में ये रॉन्ग है। इनकी राइट महिमा तो बाप खुद ही बताते। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। यह सृष्टि एक उल्टा झाड़ है। सतयुग त्रेता में उनको कोई भी याद नहीं करते हैं। मनुष्य को जब दुख होता है ना, तब उनको याद करते परमात्मा को। हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, आकर रहम करो। सतयुग त्रेता में तो कोई भी रहम मांगने वाला होता नहीं। वह है बाप रचयिता नई दुनिया का। इस बाप की महिमा ही अपरंपार है। ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। ज्ञान सागर है तो जरूर ज्ञान दिया होगा ना। वह सत चित आनंद स्वरूप है।
चैतन्य है। ज्ञान तो चैतन्य आत्मा ही धारण करती है। समझो हम शरीर छोड़ जाते हैं तो आत्मा में ज्ञान के संस्कार तो है ही। बच्चा बनेंगे तो भी संस्कार होंगे, परंतु ऑर्गन्स छोटे हैं, बोल नहीं सकते हैं। ऑर्गन्स बड़े होते हैं तो याद कराया जाता है, तो स्मृति में आ जाता है। छोटे छोटे बच्चे भी शास्त्र आदि कंठ कर लेते हैं। ऑर्गन्स बड़े होते, अच्छा ये कंठ करते हैं, इसका मतलब ये अभी सभी अगले जन्म के संस्कार हैं जो बच्चा लेकर के आया है। अब आप हमको अपना ज्ञान का वर्षा देते हैं, सारे सृष्टि का ज्ञान इनके पास है। क्यों? क्योंकि वो बीज रूप है। हम अपने को बीज रूप नहीं कह सकते हैं। हाँ? जो आत्माएं हैं वो बीज रूप नहीं। बीज में जरूर झाड़ के आदि मध्य अंत का ज्ञान होगा ना। तो बाप खुद कहते हैं मैं हूँ सृष्टि का बीज रूप। इस झाड़ का बीज ऊपर है, वह बाप सत चित आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान उनमें है, नहीं तो क्या होगा? क्या शास्त्रों का ज्ञान होगा? वो तो बहुतों में है। परमात्मा की तो जरूर कोई नई बात होगी ना, जो कोई भी विद्वान आदि नहीं जानते। कोई से भी पूछो ये सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति, पालना, संहार कैसे होता है, इनकी आयु कितनी है, ये कैसे वृद्धि को पाता है, तो वो बिल्कुल भी नहीं समझा सकते हैं, पता ही नहीं है ना। एक गीता ही सर्वशास्त्र शिरोमणि है, बाकी तो सब उनके बच्चे हैं, बाल बच्चे। जबकि गीता पढ़ने से भी कुछ समझते नहीं, बाकी शास्त्र पढ़ने से क्या फ़ायदा। वर्षा तो फिर भी गीता से ही मिलना है, भगवत गीता पढ़ने से ही। अब बाप सारे ड्रामा का राज समझाते हैं। बाप पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाए पारसनाथ बनाते हैं। अब तो सब पत्थर बुद्धि पत्थर नाथ है, परंतु वह अपने को बड़े बड़े टाइटल्स देकर अपने को पारस बुद्धि समझ बैठे हैं, विद्वान पंडित जो भी है। बाबा समझाते हैं मेरी महिमा सबसे न्यारी है। मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर हूँ। ऐसे महिमा तुम देवताओं की नहीं कर सकते। भक्त लोग देवताओं के आगे जाकर कहेंगे आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम हो। बाप की तो महिमा अलग है, वह भी हम जानते हैं। अभी हम मंदिर में जाएंगे तो बुद्धि में पूरा ज्ञान है। इन्होंने तो पूरे 84 जन्म लिए होंगे। अभी अपने को कितनी खुशी होती है। आगे थोड़े यह ख्याल आता था, अभी समझते हमको ऐसा बनना है। बुद्धि में बहुत परिवर्तन आ जाता है। बाप बच्चों को समझाते हैं बच्चे आपस में बहुत ही मीठा बनो। लून पानी मत बनो। बाबा कभी भी किससे गुस्सा करता है क्या? बड़े मीठे रूप से समझाने देते हैं। 1 सेकंड पास हुआ ये भी ड्रामा में था, इसकी चिंता क्या करनी है, ऐसे ऐसे अपने को समझाना है। तुम ईश्वरीय संतान कम थोड़े ही हो, ये तो समझ सकते हो। ईश्वरीय संतान जरूर ईश्वर के पास रहते हैं। ईश्वर निराकार है तो उसकी संतान भी निराकार है। वही संतान यहाँ चोला लेकर पाठ बजाती है। स्वर्ग में मनुष्य है देवी देवता धर्म के। अगर सबका बैठ हिसाब निकाले तो कितना माथा मारना पड़े, परंतु समझ सकते हैं कि नंबरवार समय अनुसार थोड़े थोड़े जन्म मिलते होंगे। आगे तो समझते थे कुत्ता बिल्ली सब में सब बनते हैं मनुष्य। अभी तो बुद्धि में रात दिन का फर्क आ गया है। ये सब है धारणा करने की बातें। नटशेल में समझाते हैं अब 84 जन्म का चक्र पूरा हुआ, अभी इस स्थूल शरीर को छोड़ना है। ये सबका पुराना जड़ जड़ीभूत तमो प्रधान शरीर है, इससे ममत्व मिटा देना है। पुराने शरीर को याद ही क्या करें, अब तो अपने नए शरीर को याद करेंगे ना, जो मिलना है सतयुग में। वाया मुक्तिधाम होकर सतयुग में जाएंगे। हम जीवन मुक्ति में जाते हैं और सब मुक्तिधाम में चले जाते हैं। इसको जय जयकार कहा जाता है। हाकार के बाद जय जयकार होना है। इतने सब मरेंगे, कोई तो निमित्त कारण बनेगा ना। नेचुरल कैलेमिटीज होगी, सिर्फ सागर ही थोड़े ही सभी खंडों को खलास करेगा। सब कुछ खलास तो होना ही है। बाकी भारत अविनाशी खंड रह जाता है, क्योंकि यह है
शिव बाबा का बर्थ प्लेस। तो यह हो गया सबसे बड़ा तीर्थ स्थान। बाबा सबकी सद्गति करते हैं, यह कोई मनुष्य जानते हैं। उनको न जानना भी ड्रामा में नूंद है। तब तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम कुछ भी नहीं जानते थे, मैं ही तुमको रचता और रचना के अथवा मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूँ, समझाता हूँ भेद, जिसको ऋषि मुनि बेअंत कह करके चले आते हैं। यह थोड़े समझते हैं सारी दुनिया के 5 विकार बड़े भारी दुश्मन हैं। जिस रावण को भारतवासी वर्ष वर्ष जलाते, उसको जानते कोई नहीं, क्योंकि वह न जिस्मानी है न रूहानी। विकारों का तो कोई रूप ही नहीं। मनुष्य जब एक्ट में आता है तब पता चलता है कि इनमें काम का, क्रोध का भूत है। इस विकार की स्टेज में भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं। कोई में काम का नशा एकदम तमोप्रधान हो जाता है, कोई को रजो नशा, कोई को सतो नशा रहता है, कोई तो बाल ब्रह्मचारी रहते हैं। समझते हैं यह भी एक झंझट है संभालना। सबसे अच्छा उनको कहेंगे। सन्यासियों में भी बाल ब्रह्मचारी अच्छे गिने जाते हैं। गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है। क्यों अच्छा है? बच्चों की वृद्धि तो नहीं होगी ना। आजकल कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है ना। पवित्रता की ताकत मिलती है, ये हुई गुप्त। सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, छोटे बच्चे भी पवित्र रहते हैं, वानप्रस्थी भी पवित्र रहते हैं। तो पवित्रता का बल मिलता ही आता है। उन्हों का भी कायदा चला आता है, बच्चे को इतनी आयु तक पवित्र रहना है, तो वह भी बल मिलता है। तुम तो सतोप्रधान पवित्र हो, यह अंतिम जन्म तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो। तुम सतयुग की स्थापना करने वाले हो। जो करेगा सो पवित्र दुनिया का मालिक बनेगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये है ईश्वरीय कुटुंब। ईश्वर के साथ हम रहते हैं कल्प में एक बार, बस। देखो संगम ऊपर अभी, बस फिर दैवी घराने में तो बहुत जन्म रहेंगे। यह एक जन्म ही दुर्लभ है। यह ईश्वरीय कुल है, उत्तम से उत्तम। ब्राह्मण कुल सबसे ऊंची चोटी है। नीच कुल से हम ऊंच ब्राह्मण कुल के हो गए हैं। शिव बाबा जब ब्रह्मा को रचे तब तो ब्राह्मण रचे ना। कितनी खुशी रहती जो बाबा की सर्विस में रहते हैं। हम ईश्वर की औलाद है, ईश्वर के मत पर चलते हैं, अपनी चलन से उनका नाम वाला करते हैं। बाबा कहते वो तो है आसुरी गुण वाले और तुम हो दैवी गुण वाले। जब तुम संपूर्ण बन जाएंगे तो तुम्हारी चलन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। बाबा कहेंगे यह है दैवी गुणों वाले नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आसुरी गुण वाले भी नंबरवार है, बाल ब्रह्मचारी भी है, सन्यासी पवित्र रहते हैं, सो तो बहुत ही अच्छा है। भगवान को भी सन्यासी बहुत प्यारे लगते हैं। क्यों? पवित्र रहते हैं। बाकी वो किसकी सद्गति नहीं कर सकते हैं। अगर कोई गुरु लोग सद्गति करने वाले होते तो साथ ले जाते, परंतु खुद ही छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ यह बाप कहते मैं तुमको साथ ले जाऊंगा, मैं आया हूँ तुमको साथ ले जाने के लिए। वो तो नहीं ले जाते ना सन्यासी लोग, खुद ही गृहस्थियों के पास जन्म लेते, संस्कारों के कारण फिर सन्यासियों के झुंड में चले जाते। नाम रूप तो हर जन्म में बदलता रहता है। यह अभी तुम बच्चे जानते हो। सतयुग में यहाँ के पुरुषार्थ अनुसार पद होगा, वहाँ यह मालूम नहीं होगा कि हमने यह पद कैसे पाया। अभी तो पता है, जिसने जैसे कल्प पहले पुरुषार्थ किया था वैसा ही करेंगे। बच्चों को साक्षात्कार भी कराया हुआ है। वहाँ शादी आदि कैसे होती है सतयुग में, बड़े बड़े मैदान बगीचे आदि होते हैं। अब तो भारत में ही करोड़ों की आबादी है, वहाँ तो कुछ लाख ही रहते हैं। वहाँ थोड़े ही इतनी मंजिल वाले मकान होंगे। यह अभी है क्योंकि झगड़ा। अच्छा, इतनी मंजिल वाले मकान अभी क्यों है? क्योंकि यहाँ जगह ज़्यादा नहीं है ना। वहाँ इतनी सर्दी भी नहीं होगी, सर्दी बढ़ गई ना। हाँ, वहाँ दुख की निशानी नहीं है, न बहुत गर्मी है जो पहाड़ों पर जाना पड़े। हिल स्टेशन पर जाते हैं ना, माउंट आबू जाते हैं, महाबलेश्वर जाते हैं, पासगढ़ी में जाते हैं या नैनीताल में जाते हैं। बाबा कहते हैं वहाँ सदा वसंत बहारी मौसम रहेगा सतयुग में। कहीं पर भी पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं रहेंगे। नाम ही है स्वर्ग। इस समय मनुष्य कांटों के जंगल में पड़े हैं।
जितना सुख की चाहना करते उतना और ही दुख बढ़ता जाता है। अब बहुत दुख होगा, लड़ाई होगी तो खून की नदियाँ बहेगी। अच्छा, मुरली सब बच्चों के आगे सुनाई, सन्मुख सुनना मधुबन में बाबा के सामने बैठकर, वो है नंबर 1। फिर टेप से सुनना नंबर 2, और फिर सेंटर पर मुरली से पढ़ना नंबर 3। सतो प्रधान, बाबा की सन्मुख सुनना सतो प्रधान, फिर टेप से सुनना रजो, सतोगुणी कहा, सतोगुणी, और फिर मुरली पढ़ना ये है रजो। तमो तो नहीं कहेंगे ना टेप में हूबहू आती है, इसलिए बाबा कहते थे ना, ये बच्चा मेरा प्यारा बच्चा है, जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही बोलता है, ना ज़्यादा ना कम। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा और मीठी मम्मा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपनी चलन व दैवी गुण से बाप का नाम बाला करना है, आसुरी अवगुण निकाल देने हैं। सेकंड पॉइंट है, इस पुरानी जर्जरीभूत शरीर में ममत्व नहीं रखना है, नए सतयुगी शरीर को याद करना है, पवित्रता की गुप्त मदद करनी है। वरदान है, रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव कराने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव कराने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जैसे साइंस के साधनों द्वारा दूर की हर वस्तु समीप अनुभव होती है, ऐसे दिव्य बुद्धि द्वारा दूर की वस्तु समीप अनुभव कर सकते हो। जैसे साथ रहने वाली आत्माओं को स्पष्ट देखते हैं, बोलते हैं, सहयोग देते हैं, सहयोग लेते हैं, ऐसे रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव कराओ। सिर्फ इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिवान संपन्न संपूर्ण स्थिति में स्थित रहो और संकल्प शक्ति को स्वच्छ बनाओ। स्लोगन है, अपने हर संकल्प, बोल, कर्म द्वारा औरों को प्रेरणा देने वाले प्रेरणा मूर्त भव। प्रेरणा मूर्त है, ऐसे रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव कराने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।